हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सारी फिल्में देखी और उन्हें सक्सेसफुल बनाया। हमने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की सारी सीरीज और फिल्में देखी और उन्हें सक्सेसफुल बनाया। हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के हर एक एपिसोड को देखा और उसे टेलीविजन इतिहास का सबसे सक्सेसफुल टीवी सीरीज बनाया। ये सारी हमारी फेवरेट कहानियां पहले सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद थी, लेकिन आखिरकार हमें इनकी सीरीज और फिल्में देखने को मिली। लेकिन यही मुकाम फ्रैंक हर्बर्ट की बेस्ट साई-फाई नॉवेल डून को नसीब नहीं हुआ। वो अब तक एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं बन पाई। जबकि हकीकत यह है कि आज जो हम गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स देख रहे हैं, उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं, वो डून से इंस्पायर्ड थी। मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई में ऑडियंस में इतनी पावर है कि वो डून को भी सक्सेसफुल बना पाए। मुझे कुछ सपने आता है अराकिस पर, एक लड़की के बारे में, पर समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। बंद आंखों से कहानियां बनती हैं, पर हकीकत सिर्फ खुली आंखों से दिखती है। आजकल तुम कसरत कर रहे हो, दिख रहा है? नहीं। आखिर डून को लेकर इतना बवाल क्यों है, इतना हंगामा क्यों बरपा है, मसला क्या है? दरअसल सारे फसाद की जड़ है 1984 में रिलीज हुई डेविड लिंच की डून। ये फिल्म $40 मिलियन में बनी थी, लेकिन $30 मिलियन ही कमा पाई। कयास ये लगाए गए थे कि ये फिल्म जॉर्ज लूकस की स्टार वॉर्स से भी बेहतर साबित होगी, लेकिन फिल्म औंधे मुंह धबाक से गिर पड़ी। तब से लेकर आज तक किसी भी प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म को दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन भारी डिमांड की वजह से और फैंस की खुशकिस्मती की वजह से ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिलहाल इस फिल्म का सिर्फ पहला पार्ट रिलीज हुआ है और इसका दूसरा पार्ट तभी बनाया जाएगा जब पहला पार्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इसका दूसरा पार्ट बना ही नहीं तो लोग पहला पार्ट देखकर करेंगे भी तो क्या? आधी अधूरी कहानी किसे देखनी होती है भाई? तो इसी बात पर अर्ज किया है, लगा दो पार नैया डून की भी, इसकी कहानी में भी है भरपूर डिटेल्स। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। उम्मीद है कि आप स्नाइडर्स कट नहीं भूले होंगे। फिर भी याद दिला दूं कि जस्टिस लीग एक ट्रायोलॉजी होने वाली थी, लेकिन अब उसकी आखिरी फिल्म नहीं बनेगी। उसके तीसरे इंस्टॉलमेंट की झलक हमने भी देखी है, लेकिन शायद फिल्म कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक वैसा ही डून के साथ भी हो सकता है। अगर इसका ये वर्जन भी फ्लॉप हो गया तो डून को फिर से बनाने की हिम्मत इस दशक में तो कोई नहीं करने वाला है। हालांकि साल 2000 में आई टीवी सीरीज वाली डून और 2003 में आई चिल्ड्रन ऑफ ड्यून लोकप्रिय रही थी। डून पर बेस्ड गेम भी काफी पॉपुलर है, लेकिन क्या 2021 वाली फिल्म भी हिट रहेगी? अगर इस फिल्म को हिट होना ही है, ऑडियंस की दुआएं लगनी ही है, तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो जरूर होना चाहिए। किसी भी फिल्म को बस यूं ही हिट तो नहीं हो जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में। पहला, फिल्म की डिटेल स्टोरी। आज तक मेरे लोगों पर मैंने सिर्फ उनकी दरिंदगी होते हुए देखी है। क्या होगा हमारी इस दुनिया का? डून की कहानी दरअसल एक प्रोफेसी की कहानी है, यानी कि एक भविष्यवाणी की कहानी है, जिसके मुताबिक एक दिन एक मसीहा आएगा और डून के असल बाशिंदों को, जिन्हें फर्मन कहते हैं, बचाएगा। दरअसल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह यहाँ भी गद्दी की लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन ये इंटरस्टेलर लेवल का युद्ध है। मतलब कि यहाँ अलग अलग ग्रहों का युद्ध चल रहा है, एक तरह का गैलेक्टिक वॉर है। और यहीं से इसे स्टार वॉर्स का भी फ्लेवर मिलता है। मतलब कि एक ही फिल्म में गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स दोनों के मजे आपको मिल जाएंगे। फिल्म में बेहद बारीकी से एक अलग ही यूनिवर्स को आपके सामने रखा गया है, जहां 3 मुख्य साम्राज्य हैं। अट्रेडीज का साम्राज्य, जिसे सम्राट शद्दाम द फोर्थ का आदेश मिला है कि वो ड्यून, जिसे प्लैनेट अराकिस भी कहते हैं, पर राज करे और वहां मिलने वाली ब्रह्मांड की सबसे बेशकीमती चीज यानी कि स्पाइस, डबिंग वाली हिंदी में बोले तो खनिज की खेती करे। हाउस ऑफ अट्रेडीज को आप एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स का हाउस ऑफ स्टार्क मान लीजिए। जॉन स्नो की तरह मसीहा इसी साम्राज्य से आने वाला है और वो है पॉल एट्रेडीज। ये फिल्म दरअसल पॉल एट्रेडीज की ही कहानी है, जिसमें बताया गया है कि आखिर वो अराकिस के लोगों का मसीहा कैसे बनता है। दिखने में पॉल कमजोर सा है, लेकिन उसके गुरु है स्वयं थैनोस यानी कि जॉश ब्रोलिन, और उसका बेस्ट फ्रेंड है एक्वामैन यानी कि जेसन मोमोआ। तो भाई, इस 1.5 पसली के मसीहा को कमजोर समझने की भूल ना करें। दूसरा, फिल्म का ग्रैंड लुक। फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम बहुत खूबसूरत लगती है, डरावनी मगर खूबसूरत। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन्स हुआ करते थे, उसी तरह इस फिल्म में विशाल काय रेगिस्तानी कीड़े हैं। स्क्रीन पर उन्हें जिस तरह फिल्माया गया है, गजब का एक्सपीरियंस देता है। चाहे बड़ी बड़ी मशीनें हो, रेगिस्तान का सूखापन हो, लोगों की खास पोशाकें हो, उनका कवच हो, सब यूनिक और ग्रैंड लगता है। तीसरा, फिल्म की स्टार कास्ट। अगर आप फिल्म की स्टार कास्ट देखेंगे
तो इसे एक बार देखने का मन तो जरूर करेगा। इसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी थी कि पोस्टर में सबकी शक्लें तक फिट नहीं हो पाई। चौथा, एक्टिंग और एक्शन। सभी कलाकारों की एक्टिंग बहुत अच्छी है और इंटेंस है। खासकर स्टेलन स्कार्सगार्ड की आवाज और हवा में उनका उड़ना काफी इंप्रेसिव लगता है। फिल्म का एक्शन एकदम मस्त है, लेकिन इस तरह का एक्शन आपने पहले भी देखा होगा। पांचवा, म्यूजिक। हैंस जिमर, नाम ही काफी है। फिल्म में कई सीन आपको स्लो मोशन में ही दिखेंगे और उनका भरपूर साथ देता हुआ सुनाई देगा एक डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक, जो स्क्रीन पर लगभग 2.5 घंटे तक आंखें गड़ाए रखने में बेहद काम आएगा आपके। हालांकि कई जगहों पर आप एक जैसा म्यूजिक सुनकर इरिटेट भी हो सकते हैं। फन फैक्ट ये है कि ड्यून का म्यूजिक देने के चक्कर में समय ना होने की वजह से हैंस जिमर टेनेट का म्यूजिक नहीं दे पाए थे। बहुत हो गई तारीफें, अब कुछ खामियां भी गिनवा देते हैं। पहली खामी, फिल्म के अधूरेपन को छोड़ दे तो कहानी में सम्राट का जिक्र तो कई बार किया गया है, लेकिन सम्राट का चेहरा एक बार भी नहीं दिखाया गया है। दूसरी खामी, स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड ज़ेंडेया को फिल्म में ले तो लिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रीम सीक्वेंस में ही दिखाया है, और वो भी स्लो मोशन में, जिसे देखकर लगता है जैसे दुल्हन का वीडियो शूट चल रहा हो। तीसरी खामी, नॉट इनफ स्क्रीन स्पेस। आपने आर्टिस्ट तो ले लिए, लेकिन उन्हें स्क्रीन टाइम नसीब नहीं हुआ। बटिस्टा, जेवियर बारडेम और जॉर्ज ब्रोलिन तो बस नाम के ही थे फिल्म में। उन्हें 5-6 सीन भी नसीब हो गए होंगे तो बड़ी बात होगी। फिर भी कुछ गिनी चुनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें तो ये फिल्म डिजर्व करती है कि इसे जरूर देखा जाए। ये फिल्म एक क्लासिक साबित हो सकती है। तो अगर आपने ड्यून देख ली है तो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ड्यून। अगर नहीं देखी है तो बेशक देख लें। तो ड्यून को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।